राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद शुरू हुई सियासी चर्चा अब एक बार फिर तेज हो गई है। हार की समीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं खाली हुए बोर्ड निगमों की नियुक्ति और राज्य समन्वय समिति को लेकर भी अब सवाल है। हालांकि जेएमएम का दावा है कि इन सभी मुद्दों पर जल्द प्रगति दिखेगी। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन तो जारी, लेकिन अंदर में घमासान। राज्यसभा चुनाव में हार की अब तक नहीं हुई समीक्षा। कांग्रेस प्रभारी के राजू की भूमिका पर उठने लगे सवाल। 2 साल बाद भी राज्य समन्वय समिति का नहीं हुआ गठन। खाली हुए बोर्ड निगमों में अब तक नहीं हो सकी नियुक्तियां। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के महीनों के बाद भी कांग्रेस और महागठबंधन अब तक औपचारिक समीक्षा नहीं कर पाए हैं। इस बीच प्रदेश प्रभारी के राजू की भूमिका को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। वहीं खाली हुए बोर्ड निगमों में नियुक्तियों और विगत 2 वर्षों से राज्य समन्वय समिति का गठन भी अब तक नहीं हो सका है, जिससे गठबंधन के समन्वय पर सवाल उठ रहे हैं। समीक्षा हम घर के अंदर करेंगे और स्वाभाविक तौर पे घर हमारा है और हम घर के अंदर अपनी बात घर के साथियों के साथ कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तमाम लोग हम लोग एक हैं। घर के अंदर की बात है और हम घर के अंदर इसकी चर्चा भी कर लेंगे, समीक्षा भी कर लेंगे। जहां तक समन्वय समिति की बात है तो पूर्व में समन्वय समिति भी गठित थी। समन्वय समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद समन्वय समिति समाप्त हुई और माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात पर संजीदा हैं और हम बहुत जल्द समन्वय समिति सहित जो बोर्ड निगम खाली पड़े हैं उनको भी हम बहुत जल्द भरने का काम करेंगे। इन सवालों के बीच जेएमएम ने कांग्रेस को भरोसा दिलाया है कि पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा आज भी की जा सकती है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा है कि खाली पड़े बोर्ड निगमों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही और राज्य समन्वय समिति का गठन भी जल्द कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन में इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस विषय पर हम लोग आज भी अडिग हैं और ये सूचना भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को दी जा चुकी है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जहाँ तक बोर्ड निगम और आयोग की बातें हैं, समन्वय समिति की बातें हैं, बहुत जल्दी आपके सामने कई एक बोर्ड निगम के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी, आयोग भी बनेंगे और समन्वय समिति पर भी सरकार विचार कर रही है। उधर बीजेपी ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी करार दिया। केंद्रीय प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस की हैसियत तीसरे नंबर की पार्टी जैसी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री सिर्फ सायरन बजाने और वसूली में व्यस्त हैं, जबकि पार्टी की बात सरकार में सुनी ही नहीं जा रही। देखिए, कांग्रेस दूसरे दर्जे भी नहीं, तीसरे दर्जे की पार्टी है गठबंधन में। यहाँ तो जेएमएम ने पूरा फर्स्ट और सेकंड स्पॉट को ऑक्यूपाई करके रखा। और राजनीतिक रूप से अगर बात करें ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनको अगर धकिया कर भी कुर्सी से हटाना चाहे ना तो ये पांव पकड़कर किसी भी तरीके से कुर्सी में बने रहेंगे साहब। वसूली का खेला जारी है, सायरन बज रहा है, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए भाई। अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दरबारी आए और चुनाव हार गए राज्यसभा चुनाव में, और कितने बेशर्म है, समीक्षा और तमाम बातें कही और आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्य समन्वय समिति बना, कुछ नेताओं को उपकृत किया गया और कुछ को बोर्ड निगम दिया गया। अब तो वो समय भी खत्म हो गया, उनका टेन्योर भी खत्म हो गया। राज्यसभा चुनाव की हार, लंबित बोर्ड निगम और अब तक नहीं बनी राज्य समन्वय समिति, ये ऐसे मुद्दे हैं जो महागठबंधन के भीतर समन्वय को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस जल्द समाधान का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे गठबंधन की कमजोरी बताकर राजनीतिक हमला तेज कर चुकी है। रांची से कैमरा पर्सन संजय लाल पासवान के साथ न्यूज़ 11 भारत की राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।